प्रदेश के मुखिया, जन जन के नेता और प्रदेश भर में महज 3 सालों के भीतर हमर कका की उपाधि पाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज 61वां जन्मदिन है। जीवन के 61 बसंत पूरा करने वाले भूपेश बघेल ने भी बचपन को खेल में बिताया है। गांव की माटी की सौंधी खुशबू आज भी उनके जहन में उसी तरह बसती है जैसे उस वक्त बिखरा करती थी। लोकप्रियता के आज जिस मुकाम पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, उसे पाने के लिए उन्होंने जिन संघर्षों का सामना किया है, वो खरा सोना बनने से पहले दहकती आग में तपने जैसा ही है। उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानने के लिए हमारी संवाददाता अंबिका मिश्रा ने उनकी जन्मस्थली बेलोदी से लेकर मर्रा तक का सफर किया। उनके बचपन के उन मित्रों से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि कैसे थे भूपेश, कैसा था भूपेश का बचपन। इस खास लाइव रिपोर्ट में हम अंबिका मिश्रा के साथ जानेंगे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किस स्कूल में दाखिला लिया, गांव के किन गलियारों में वे खेलते खेलते बड़े हुए। आज उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उस गांव की स्थिति कैसी है, गांव के लोग क्या हैं, कहना क्या है उनका इस बारे में। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए हम सफर शुरू करते हैं सीएम बघेल की जन्मस्थली ग्राम बेलोदी से अंबिका मिश्रा के साथ। दुर्ग जिले का पाटन ब्लॉक अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का गृह ग्राम इसी ब्लॉक में स्थित है। आज हम आपको ले चलते हैं भूपेश बघेल के पैतृक गांव, जहां उन्होंने अपने बचपन के दिन बरगद के पेड़ की छांव में, तालाब के किनारे और गलियों में दोस्तों के साथ हंसते खेलते बिताए। पाटन ब्लॉक का बेलौदी गांव पाटन रानीतराई रोड से लगे ग्राम मर्रा से लगभग 3 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव है। जब आप गांव की सड़क से गुजरते हैं तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। डामर से निर्मित सड़क से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी बड़े शहर की सड़क से गुजर रहे हो। यहाँ लोग दुनिया की आपाधापी से दूर तनाव मुक्त होकर सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए निकलते हैं और दिन ढलने से पहले वापस आ जाते हैं। गांव का नजारा काफी मनमोहक है। आइए अब हम आपको उस विद्यालय की ओर ले चलते हैं जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। बेलौदी गांव में प्रवेश करते ही प्राथमिक शाला दिखाई देती है, जहां माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन आज पूरा राज्य बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है। और हम आपको यहाँ पर एक सफर में लेकर के आए हैं जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपना बीता था, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से की शुरुआत यहाँ से की थी। तो हम इस वक्त आ पहुँचे हैं उनके पैतृक ग्राम जो जिला दुर्ग में पड़ता है और पाटन विकास खंड में ये गांव है जिसका नाम है बेलौदी। बेलौदी की वो पावन धरा में आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के कर्ता धर्ता और प्रदेश को की दिशा और दशा बदलने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक गांव में हम आ चुके हैं। और आइए हम आपको सैर कराते हैं उनके उस गांव की और हम आपको उस जगह पे हम आपको ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपना बीता है। तो आइए आप मेरे साथ और हम सफ़र की शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गाँव। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये गाँव की सरहद है और अब हम आगे बढ़ेंगे उनके गाँव की ओर। बेलौदी गांव में प्रवेश करते ही प्राथमिक शाला दिखाई देती है, जहां माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। आज भी इस विद्यालय की इमारत की ओर सहसा ही जब किसी ग्रामीण की नजर जाती है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर बच्चा गर्व से इस स्कूल में पढ़ने जाना चाहता है और आखिर हो भी क्यों ना। इस स्कूल से प्रदेश के मुखिया ने जो अपनी शिक्षा अर्जित की थी। स्कूल के प्रांगण में लगा बरगद का पेड़ आज भी अपने में इतिहास समेटे खड़ा है। इस स्कूल में पदस्थ शिक्षक भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब वो किसी को अपने पद स्थापना स्थल का नाम बताते हैं। बेलौदी गांव में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इस प्राथमिक शाला पर। और इस प्राथमिक शाला का इतिहास है कि यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से आरंभ की थी। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल जो है लोगों के लिए काफ़ी गर्व का
एक प्रतीक है कि यहाँ पे उनके रहने वाले मुखिया, प्रदेश के मुखिया यहाँ से पढ़ करके निकले हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बरसों पुराना ये स्कूल, जिस स्कूल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्राइमरी की कक्षा, प्राइमरी की पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा अपनी यहाँ से आरंभ की थी। तो ये थी उनके प्रारंभिक शिक्षा की कहानी। और अब हम चलेंगे गाँव की ओर और वहाँ पे देखेंगे कि उनका पैतृक गृह कैसा है, उनके गांव के सारे लोग कैसे हैं, गांव के साथ बचपने में उनका व्यवहार कैसा, इन तमाम चीज़ों से भी हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ चलिए अब गांव की सैर में। गांव के अंदर जाने पर थोड़ी ही दूर पर मुख्यमंत्री का पैतृक घर है। हमारी टीम उनके पैतृक घर पहुंची, जो अपने में कई कहानियां समेटे हुए आज भी वैसा ही अपनी जगह पर अडिग है जैसा कई साल पहले हुआ करता था। घर के अंदर प्रवेश करते ही उनके रिश्तेदार ने हमें वो जगह दिखाई जहां कभी प्रदेश के मुखिया अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले भूपेश बघेल का बचपन इस घर के आंगन में खेल कूद कर बीता। वो जिस कमरे में पढ़ाई करते थे, आज भी वो कमरा अपने में इतिहास समेटे हुए है। अब मकान की स्थिति जर्जर हो चुकी है, लेकिन आज भी इस मकान से भूपेश बघेल की कई यादें जुड़ी हुई हैं। हम अब आ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक गांव बिलौदी में, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपना बीता था। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक गांव के उनके उस घर में जहां हमारे प्रदेश के मुखिया का बचपना बीता था। तो आइए चलते हैं उनके घर पे और देखते हैं कि काम चल रहा है। और ये है हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर। ये इनका पुराना घर है। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता है। अब ये दूसरे घर में अब रहने लगे हैं इनके परिवार के लोग, तो आप देख सकते हैं। और इनसे, इस घर से जुड़ी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यादें। तो हमारे साथ उनके साथ के पढ़ने वाले लोग, उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ही जानेंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया का बचपना कैसे बीता, उनका स्वभाव कैसा था और क्या उनमें बचपन से ही राजनेता बनने की कोई गुण यहाँ के लोगों ने क्या देखे थे। ये तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए हमारे साथ आप सफ़र में लगातार चलते रहें। हम इस वक्त हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक गृह में, जहाँ पर आज हम जानेंगे कि उनका बचपना यहाँ कैसे बीता। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे वामन बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे ही जानकारी लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी का बचपना कैसे बीता, उनकी कुछ यादें हैं। जैसे ये पुराना घर है इनका, किस रूम में वो पढ़ाई किया करते थे, क्या है तमाम चीज़ों के बारे में आप हमें बताएं। अब मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जैसे रहते थे चाचा बुआ सब यहीं रह के पढ़े हैं, यहाँ के प्राइमरी स्कूल में और मर्रा स्कूल में। और तो उनके बारे में सुना हूँ। मैं तो छोटा था, फिर धीरे से तो वे यहाँ रहते थे। ये रूम जो है यहाँ रहते थे और ये उनका स्टडी रूम हुआ करता था। ये वाला रूम? हाँ, यहाँ जी। यहाँ पर पढ़ाई किया करते थे जी। यहाँ स्टडी रूम हुआ करता था उनका। और साथ ही साथ बाकी परिवार के लोग और कहाँ रहते थे, कैसा था उनका बचपन से, जो हमारे मुखिया हैं कैसे स्वभाव के थे, क्या बचपन से उनमें राजनेता बनने के ऐसे कोई गुण नज़र आते थे? जैसे मैं तो छोटा था, फिर भी देखता था जैसे उनके साथ, मतलब उनका इंतज़ार युवा यहाँ के करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में उनका नेतृत्व रहता था और वो आगे रहते थे हमेशा हर काम के लिए। जैसे अच्छा कोई कार्यक्रम हो या फिर युवा हैं या फिर समाज के लिए, और किसी छोटी मोटी बातों को खुद ही सुलझा लिया करते थे, गांव के मसले को। और नेतृत्व क्षमता उनके बारे में धीरे धीरे हमको पता चला, हम क्योंकि छोटा था मैं, तो उनके बारे में और कुछ लोग आ रहे हैं जो उनके बारे में और अच्छा उनके साथ समय गुजारे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जी, आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार का एक हिस्सा हैं जी। आप उनके रिश्तेदार हैं, कैसा महसूस करते हैं आप अपने आप? ये हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे परिवार से ये छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हैं।
ये अब शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते कि हमारे लिए क्या है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे परिवार के लिए, पूरे बघेल परिवार के लिए जी, और इस गांव के लिए जी। तो ये चर्चा थी हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे वामन बघेल जी के साथ, जिन्होंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में बचपने से ही नेतृत्व करने की क्षमता रही है और जिसका परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है। आज प्रदेश के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्रियों में आज उनकी गिनती की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पढ़ाई का जो रूम जो हुआ करता था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, वो हमने कक्ष आपको दिखाया है। और ये पूरा नज़ारा एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो एक पूरा दृश्य ये इन्हें दिखाया कि प्रदेश के मुखिया का बचपना इस घर में बीता है, कैसा उनका बचपना इनका बीता होगा। ये परिवार जहाँ पे संयुक्त लोग यहाँ पर रहा करते थे, उनके बाकी परिवार के लोग रहा करते थे, वो दादा दादी कुर्बी में रहते थे। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुराना गांव, जहां उनका बचपना बीता है, जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान की जा रही है। हम आपको और तमाम ऐसे लोगों से रूबरू करवाएंगे जो उनके साथ पढ़े हैं, जिन्होंने हमारे मुखिया को पढ़ाया है, शिक्षा प्रदान की है। उनके दोस्तों से हम आपको मिलवाएंगे और गांव के उन लोगों से भी हम आपको मिलवाएंगे जो आज अपने गांव के बेटे को, अपने गांव के लाल को आज मुख्यमंत्री के पद पर देखकर खुद में गौरवान्वित महसूस होते हैं। तो हम उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं हम उस गाँव की ओर। परिवार वालों से मिलने के बाद हमारी टीम निकल पड़ी बेलौदी गांव की उन गलियों में जहां कभी भूपेश बघेल का बचपन अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली और ग्रामीण परिवेश के खेल जैसे गुल्ली डंडा, पिट्ठुल, बांटी, भौंरा खेलते हुए बीता। यहीं अचानक हमारी नजर गांव के मंच के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे कुछ बुजुर्गों पर पड़ी जो कभी भूपेश बघेल के साथ ही रहे हैं। हमने रुककर उनसे भूपेश बघेल के बचपन की बातें जानी कि उनका बचपन कैसा रहा, उनका स्वभाव, व्यवहार और रहन सहन कैसा था। वहां बैठे लोगों ने बड़े गर्व के साथ अपने गांव के लाल के बारे में हमें बताया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गांव आए हैं और हमने आपको कहा था कि हम आपको बेलौदी गांव की सैर भी कराएंगे। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं गांव के उस मध्य स्थल पर और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये गांव का सबसे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। और इस हनुमान जी के मंदिर से और इस जगह से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बचपन की कई यादें जुड़ी हुई हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है, इस जगह से आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या संबंध रहा है। हम एक बार फिर से बात करेंगे और जानेंगे कि इस जगह का वैसे महत्व क्या है। यहाँ पे पुराने समय से ही मतलब यहाँ पे होली का फाग गीत वगैरह होता था। होली यहीं मनाई जाती थी गांव भर की। और वो भूपेश बघेल जी चाचा जी यहाँ पे नगाड़ा बजाते थे, गाना गाते थे और यहाँ पे बड़े अच्छे से हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक ग्राम बेलौदी में। और अब हम जानते हैं, हमने आपको थोड़ी देर पहले उनके पैतृक घर की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, उनके परिवार वालों से हमने बात की थी। और अब वक्त आ चुका है उन लोगों से बात करने के साथ जिनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपना बीता है और जिनको बचपन से बच्चे से बड़ा होते और एक राजनेता का सफ़र तय करते हुए जिन आंखों ने उन्हें देखा है, आज हम उनके साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी उनके साथ बचपन बिताए इस गाँव के यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपना कैसा रहा, जीवन उनका कैसा रहा, तमाम चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। और आइए हम चलते हैं, अब बात करते हैं उनके मित्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में आपका बचपना बीता है, उनके साथ आप खेले हैं, कैसा आपका अनुभव रहा और उनके बारे में कुछ बताएं हमें। हम बचपना में मैम साहब की 6 खड़ी में लगे, पहली 4ठी क्लास में रही भूपेश बघेल। तब मैं हाँ बैला भैंसा खार में चराल जाऊँ, तब संडे और रविवार शनिवार के दिन मोर साथों चल देवे। तब का करूँ, मैं केवट के जात मछली कोतरी धराऊँ, तब तलघस लेते चरा मोर मछली धरत कैसे कहूँ। अब मछली धरा गे तब ते सेक तेल भूंजी कौन ले मैं भूंजूँ, अब भूंजा गे तो खाही कौन मैं खाऊँ। तो इसने हमन मन के दिल लगी बात है चलत रहा है। वो कटा गे कत्ते कबर एक दिन किथे वो है, मैं 5 बजे जब खा ले आऊँ तब मोर घर बासी घोलो नहीं रहा है।
10 बजे घर ले निकलो, 4 बजे 5 बजे घर आओ, बासी घोलो नहीं रहा, स्कूल होकर आती हो जाए, आगे गा खार ले के हाँ आ गए बासी खाल जात हूँ तो पाछू पाछू एक आध दिन चल दे जाए तो मोर घर बासी जी नहीं रहे। तब किथे ते 5 बजे आहत हत 10 बजे गए तोर घर बासी नहीं, भूख लागा तू लागी तो कैसे कर भी हत खाए जबर नहीं है। तब ओकर रंधैयल काहे काठर रोटी कागनान मुनगा दे देने कर घर बासी नहीं है। ऐसा ओकर माया को देखे नहीं है तो मोर आत्मा कलब जाए। मैं कहता हूँ दाऊ चल न खेले जाबो कहे तो मोर बुतल करे लागबे तो खेलबो तो ओला दाना चूनी घोलो मुआओ कोटना में घोलो ओला भरेल कहाँ, तब दोनों जान ले दे के समय मिले तब भाटा झार खेले जान। अब तक दुरियल काला बताबे, अब मछली खेत खार के सिरा जाए तो नरवा कूदन दोनों जान भैंसा ऊपर चढ़ के, अब भैंसा में चढ़ के अब डबरम लेगन तन खोद खोदानी भैंसा दानी निकाले बामी बामी कहाँ, तब वो बामी निकले तेल धर नहीं सके सलान दे तो वो तक मेहनत ले में फेंकत होगा ते धरे नहीं सकस। अब खाक बेर गुदा गुदा देखबे लौठी धरे ते मार ऐसे कहाँ तो मार। अब बड़ दिल लग गया घोलो रहा दोनों जन बड़ मजा है भैंसा में चढ़ के हमन 70 या डबरी घोलो चढ़ के बड़ सुंदर होकर हम मजा बिताए रहे भाई। ऐसे तैसे मोला नीचे नहीं 10-12 साल होकर सन मेहन नौकरी करे हाँ। तो देखा आपने कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आज पूरे राज्य में गंभीरता के साथ लोगों के हित में और छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदलने में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनके बचपने की तो उनकी जो शरारत भरी जो कहानियां हैं वो उनके साथी लोग हमें बता रहे हैं और ऐसे भी और कई दिलचस्प बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक और वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर है, इस गाँव के मौजूद है और उनसे जानते हैं कि उनका बचपना यहाँ कैसे बीता। अरे मैं तब भूपेश बघेल के दरोगी काम करे हाँ, सन 85 से लेके यहाँ तक 15 साल तो दरोगी काम करे छौका। आ वो ऐसा बेफिक्र माल गुजार रही से तो कहीं चिंता नहीं करे और दान दाता कोनो मांगल जाते कहीं कुछ तो वो तो दिल खोल के दे। जैसे गांव में एक साल यहाँ ये हुई गणेश उत्सव नहीं पहली तब सब चंदा कतका दुगा ऐसे कहते तो अपन अपन मर्जी से दीस लिखीस तो दाव लिखवा ज़्यादा भूपेश बघेल है। अब गांव वाले मंदिर कम चंदा ला तो कतको किसान मन कहा है कि ते आधा चंदा रोक लेगा तो ज़्यादा दे रहे थे। अरे मैं नहीं ज़्यादा नहीं दे भैया, मैं मोर इच्छा से दे उसका रहन दो और दिल खोल उत्साह मनाओ। हर साल वही साल ले ज़्यादा गणेश उत्सव मनाल धरी बेलौदी में। पहले तो इसने छोटे मोटे मड़ाक मुड़ो गुजारा चले और ओकर बाद ओकर किसानी काम के करैया देखैया में ही रहे पूरा 17-18 जन नौकर लगाए। सब धान पान कोदो कूट के मीन मुंजा कुरुट डिघला जान हम सब मिजे बर पहुँचो धान ला मिजन लाग सहयोग करे और कुरुट डिघला जान का दुघरा ओकर तो वहाँ आवन मीन मुंजा के हर सहयोग एक दूसरे से रहा। और गाँव में तते ये आदमी रिश्वो है कि कोनो कहीं मांगती तो नहीं वाले ओकर जबान में लिखे नहीं रिश्व नहीं काय ते नहीं जाने हो चले हो। हमन दोनों भाई एक के साथ नौकर लगे रहने कर घर। अब हमन गरीब आदमी हन दोनों भाई केवट भाई सगे भाई हन दोनों भाई। जब हमन भूपेश सन संगवारी के बराबर खेलन तो हमन मन सन खेत में 12-13 जन नौकर रहन तेकर सन खेत जाए नागर जोते बा हमन मन सन में मजाक कर और 12 जन सपरिया में मजाकी में होड़ होए खाए पिए के ऊँचाए के 12 जन नौकर लग रहा तेकर समय में एक समय में ऐसे समय आगे कि भूपेश है 5 किलो समय सस्तरी से 5 किलो मूंगफली में 1 होंडा पानी लाओ दांत में चाप कुचाना रहा है वो ला दाव खेल दी भूपेश दाव। तब एक जन हमार सपरिया रहते कहते हाँ मैं चाप के उचा दूँ ये खौला पानी ला ऐसे कहते अब अतका गज मूँगफली के दाव है जो जीती तेकर ऐसे के दी से 5 किलो मूँगफली हार जाना खेले रहे हार जीत वो समय। तो मोखली बाट बकर 20-25 एकड़ खेत है ते में 20-12 जन नौकर रहते के बात वो है। तो वो है एक जन सपरिया है 1 हौला पानी दांत में चाप कुचा दी भरे हौला पानी ला और भूपेश हार गए। अब हार गए तो वो सपरिया जीती तेला कहान और साले जीती दे रही बिया तो हम मला थोक बहुत देते नहीं 1-2 टान यो कोठ ही नहीं दी दाई वो सब्बेल धर लीस वो सपरिया है अपन घर ला लीस। हाँ मन सब्बे सपरिया अत्यक्ष सियान होकर बर हम संगवारी बार
अतेक पान दाऊ हारी गए तो एक टिक खाए बढ़ देती का नहीं दिसे जगी और का करे भूपेश हमेशा दिल लगीच करे नहीं करे से बात नहीं और पढ़ाई लिखाई बर और कोनो करू ज़्यादा उपद्रव हो नहीं तो जगह पर साथ दे वो। हाँ जौन जगह कोनो कर उपद्रव हो गए तेकर बा पीछे नहीं हटे वो। और एक समय ऐसे लग गए कि हमारे गांव वो तरिया है दाऊ के पास में तरिया है बड़े वो तरिया आज फुल भरे हैं। यही समय एक बात है तब भूपेश दाऊ हा कहते मैं तरिया ला नहाक दूँ ऐसे कहते और छोटे रहा भाई वो पैत अब हमन का अरे नहीं नहाक सकत जी होते भरे पर तरियल के कैसे नहाक डर पे ऐसे 4-5 जहाँ रहा नहाक दूँ होगा मैं नहाक दूँ हो और नहीं नहाक सके रे भैया मत जा कहीं कुछ हो जाबे थमन फंस जाबो साले ला ऐसे हमार मन के जी डर हो और ओकर हिम्मत का हो तो हमन खड़े छन और वो चित हो के रे से नहाक दो दिस तरिया ला हमन मन के जी पोट 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 करे दाऊले झन नहाक के तब नहाक दी भगवान अब ये बिस्तरियम जाके हाथ गोले छतिया दे कैसे करी का नहीं करी ऐसे हमन मन के जी जब पार तीन में गी तब हमन मन के जी हाय जी लागी दाई ऐसा भूपे से हो जिद्दी वो हाँ इतना जिद्दी है जे काम ल करूँ कहीं तो करके दिखाती चाहे मरे तो बाँचे चाहे संगी साथी हो तो कहीं हो ऐसने वाले भूपेश दाऊ हरे हो। अब का बार की महू है 10-12 साल ले ये करे घर काम करें भाई नहीं करे ऐसे बात नहीं हर चीज़ पर वो है हिम्मती कोनो का लड़ाई झगड़ा हो नहीं तो एक बार शांत करे पूर्ति शांत करी अब जब नहीं माने नहीं तब वो उपद्रव वो है। अनुभव तो बड़ा अच्छा है। हम लोग बचपन से यहाँ हमारे साथ रही से हमारे से 3-4 क्लास आगे पढ़त रही से फिर भी हमारे बचपना से एक ही साथ मोर बहन जे बड़े बहन तेकर साथ पढ़त रही से तो बचपन से साहसी पूर्ण व्यक्ति रही से हो गरीब मन के देखैया कोनो भूखा देखे तो खाना खिलाए ऐसे व्यक्ति के धनी हो। तो आज वही गरीबी देखे हुए है बचपना में तो आज ऊपर पद में चले गए तो गरीब मन के ही योजना के बारे में काम कर कर के वो अभी अपना नाम कमाते हमारा बहुत अच्छा लगा थे। वो भैया के सोलर और सब कंक्रीट वगैरह गांव में हुआ है। अभी तालाब सौंदर्यीकरण अभी चला थे ये बांध गहरीकरण के काम भी चला थे। यहाँ पक्षी विहार के कार्यक्रम भी होना है भैया घोषणा करें यहाँ पक्षी विहार भी होना है ये भैया के घोषणा है वो अभी कार्य चला था वह अभी पूर्ण नहीं हो है। तो हम लोग कर कार्य से भी बड़ा आनंद आवा थे महसूस हुआ थे बहुत अच्छा काम करा थे। गाँव के किसान पूरा प्रदेश के किसान मजदूर एकर मन के तो भला ही करा थे बहुत अच्छा काम करा थे भूपेश भैया। देखो मेरा घर हितेश बघेल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं उसके पास ही है। उनका छोटा भाई है हितेश बघेल वो मेरा दोस्त है। मैं उनके घर हमेशा आना जाना करता हूँ समझ जा। बचपन से उसमें आक्रामक क्षमता है शुरू से आक्रामक है। तो देखा आप लोगों ने ये थी कहानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिनकी कहानी हमने आपको बचपने से लेके उनके राजनीतिक सफ़र तक की हमने सारी कहानी आपको तक दिखाई है और हमने उन लोगों से भी तमाम लोगों से बात कराया जिनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपना बीता है जिनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी स्कूली शिक्षा यहाँ पर पूरी की है। तमाम उन लोगों से हमने आपको बात कराई है और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम बेलौदी में प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपनी पूरी की थी और अगला पड़ाव हमारा होगा अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां आगे की पढ़ाई के लिए क्योंकि यहां पर प्राथमिक तक स्कूल था आगे की पढ़ाई के लिए यहां से 3 किलोमीटर लगा हुआ एक गांव है मर्रा के माध्यमिक स्कूल में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कक्षा 6वीं से 11वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए मर्रा गाँव चले गए थे। तो आइए अब हमारे साथ आप चले मर्रा और हम आपको अब दिखाते हैं कि मर्रा स्कूल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के क्या क्या बातें होती हैं और वहाँ के लोग कितने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ मर्रा की सैर करने। बचपन से ही भूपेश बघेल में नेतृत्व करने की अपार क्षमता थी। गांव के हित में बोलना उन्हें काफी पसंद था। लोगों के बीच अपनी बात कैसे रखनी है ये उन्हें बखूबी पता था। मुख्यमंत्री ने गांव में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मर्रा स्कूल में प्रवेश लिया। बात उस समय की है जब वो अपने दोस्तों के साथ अपने गृह ग्राम बेलौदी से मर्रा पढ़ने के लिए पैदल जाया करते थे।
पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले विद्यालय के कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने वाले भूपेश बघेल ने एक मेधावी छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। छात्र संघ के नेता रह चुके भूपेश बघेल ने स्कूल के हित में कई सराहनीय कार्य किए। मर्रा स्कूल में कक्षा 6वीं से 11वीं तक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। 1972 से लेकर 1978 तक मर्रा स्कूल में अपना अध्ययन काल बिताया। बात उस वक्त की है जब गांव में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। यही हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी। आगे की पढ़ाई के लिए वो दुर्ग चले गए। आज भी मर्रा स्कूल में पदस्थ शिक्षक और विद्यार्थी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। विद्यार्थी भी यही चाहते हैं कि उनके प्रदेश के मुखिया के नक्शे कदम पर चलकर वो सभी अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर आज उस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी यहाँ से निकले हैं। समस्त स्टाफ की तरफ से मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ जहाँ से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी पढ़े हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है। उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें बधाइयाँ देना चाहती हूँ और इसी भगवान से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वह इसी तरह और आगे तरक्की करते जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी काका। कल 23 अगस्त के भूपेश चाचा के जन्मदिन मनाए जाते। वो हर्षोल्लास से हर साल मनाए जाते अलग अलग गांव में। मैं अपन तरफ से और पूरा बघेल परिवार की तरफ से भूपेश बघेल हार्दिक बधाई देता हूँ। जी और लाल मोरो सोहर गावथना, जुग जुग जियो मोर लाल सोहर गावथना, सोहर गावथना, सोहर गावथना। बर्थडे के संगी उपहार ललना, सोहर गावथना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी मित्र ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने बचपन की यादें हमारे साथ साझा की। उनके करीबी मित्र गिरीश देवांगन ने अतीत के पन्नों को सहेजे हुए पुरानी यादों में खोकर हमें बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश शुरू से ही नेतृत्व क्षमता में निपुण रहे हैं। प्रतिभाशाली भूपेश ने अपना एक अलग ही वर्चस्व स्थापित किया था। उनके मित्र ने हमारे साथ कई पुरानी यादें साझा की। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूं, हम लोग ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े और आगे बढ़े लोग हैं। और ग्रामीण परिवेश में जब हम लोग गांव में रहते हैं, और चूँकि हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें हमेशा गांव में लीड करने की हम लोगों को मौका मिलता था। चाहे गांव का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग हमेशा लीड करते रहे और गांव की समस्याओं को बहुत नज़दीक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है। गांव के जीवन शैली को बहुत नज़दीक से देखा है और गांव में जिस प्रकार से लोग आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, ये हम लोग हमेशा देखते रहते थे और उसको समझते रहते थे। और जब आज मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका फोकस भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को लेके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक मजबूती कैसे पहुँचे, ये उनकी सोच का जो बाल्यकाल में जो छाप पड़ा है उसी का परिणाम है। बाल्यकाल से वो खेती किसानी में रमे रहे, साथ ही गांव स्तर पे जो छोटे छोटे
उद्योग होते हैं, चाहे हालर मिल हो, चाहे उस ज़माने में तो उनके पिताजी आदरणीय नंद कुमार बघेल जी ने एक छोटी सी राइस मिल की भी स्थापना की थी। तो और उसके साथ साथ खेती किसानी में जो मोटर पार्ट्स, ट्रैक्टर वगैरह लगते हैं, तो मैकेनिज्म से लेके ऑटोमोबाइल से लेके छोटे उद्योग धंधे में भी हमेशा नज़र रहती थी। उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा व्यापार भी फल फूल रहा है, जहाँ एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और वहीं दूसरी ओर उद्योग व्यापार से लेके निर्माण आदि सब में भी उनका चहुमुखी फोकस जो होना, ये सब बचपन से जो उनको संस्कार मिले और बचपन से जो उन्होंने देखा है, उसको आज छत्तीसगढ़ में उनको मौका मिलने से उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ आज आर्थिक उन्नति के प्रगति पर। आपका परिचय कैसे हुआ उनसे? तो अब हम आ पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी शिक्षा यहां पर पूरी की थी। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां पर कक्षा 6वीं से 11वीं तक की जो पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी, उस स्कूल का नाम है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा। और इस वक्त हम वहां पर मौजूद हैं, उस पावन धरा पर मौजूद हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के माटी के लाल भूपेश बघेल ने यहां पर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के साथ साथ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात है जहाँ पर ये यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और पूरा गांव जो है अपने प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल हैं, उनको लेकर के काफ़ी उत्साहित है। और इस स्कूल में हम जहाँ पर पहुँचे हैं और हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे टीचर यहाँ पे अपने आप में कैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बच्चे कितने खुश हैं, बच्चों में एक उत्साह का संचार होता है जब वो यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपने बचपन की पढ़ाई से लेकर के उन्होंने अपनी राजनीति का सफ़र की शुरुआत की थी और वो आज इस प्रदेश के सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनके बारे में हमको जिन्हें बचपन की कहानी, उनके पैतृक गाँव से लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई, जहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की थी, हमने पूरी यात्रा आपको करवाई है। और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो TV24 के परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अंबिका मिश्रा की खास रिपोर्ट, TV24 रायपुर। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एक लोकप्रिय नेता भूपेश बघेल के जन्मदिवस पर TV24 आपको उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू करा रहा है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा प्रदेश आज अपने मुखिया के दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। लोगों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ ही हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को TV24 परिवार की ओर से